वेलकम द पाकिस्तानी साइड में मिलकर तो आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है यार भाई साहब। भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने इतिहास की सबसे बड़ी छलांग लगाकर चीन पाकिस्तान की भाई सब सर घुमा डाला। फिर कितना पहुंच गया वो यार? अबे पता नहीं कौन सी इतिहास की सबसे बड़ी छलांग भाई साहब भारत ने मारी। और इस दफा बोल रहे हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी छलांग मारी। चलो देखते हैं, वॉच करते हैं तभी पता चलेगा भाई ना। वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत का अब वह सपना सच हो रहा है जिसके लिए यूरोपीय देश कहते थे कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए भारत को एक बार फिर से जन्म लेना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और सोने की चिड़िया बनाने की ताकत रखने वाले गोल्ड भंडार की। क्योंकि भारत ने अपने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में ऐसी शानदार बढ़त हासिल की है कि इसने फिर से एक बार यूरोपीय और पश्चिमी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, अब रिपोर्ट्स आ रही है कि बीते एक हफ्ते में $5 बिलियन से भी ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी हासिल करते हुए भारत ने $696 बिलियन के अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। और ये भारत के लिए कितनी शानदार जीत है, ये आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि न सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार, बल्कि इससे बड़ी खबर यह है कि भारत के जिस इलाके से 900 टन सोना को निकालकर अंग्रेज माला माल हुए थे, वही सोने का भंडार फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है, जहां से हर साल 750 किलो सोना निकाला जा सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत पर स्वर्ण वर्षा होने के साथ साथ सोने पर सुहागा हो रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल आपने ध्यान दिया हो तो यह बात हमें कई बार देखने या फिर सुनने को मिलती है कि भारत के पास इतने संसाधन और इतनी ताकत है कि अगर इस ताकत को पहचान कर सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसे भारत नहीं कर सकता। लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब अपनी ताकत और संसाधन को भारत पहचान रहा है। हालांकि जब भारत अपनी इसी ताकत को पहचान रहा है और अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की सही दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है, तो पश्चिमी देशों से लेकर यूरोपीय देशों तक की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की जो कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने कभी भारत को गुलाम बनाया था, अब भारत उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत और हथियार के रूप में देख रहा है। और न सिर्फ देख रहा है, बल्कि भारत सीढ़ियों की चढ़ाई एक एक कदम करके चढ़ रहा है। लेकिन भारत बीच सीढ़ी पर रुकने को तैयार नहीं है। और जब तक भारत की इकोनॉमी का डंका दुनिया भर में नहीं बज जाता और भारत का दबदबा सुपर पावर जैसे देशों की तरह नहीं बन जाता, तब तक भारत रुकता हुआ नहीं दिखेगा। और अगर आप पूछे कि भारतीय कैसे कर रहा है, तो भारत ये कर रहा है गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व आर्थिक ताकत को अपनी मुट्ठी में लेकर। दरअसल देखा जाए तो पिछले कई हफ्तों से लगातार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। यहां तक कि हमें यह कहने में भी संकोच नहीं करना चाहिए कि शुरुआत में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व को रुपए की ताकत को संभालने के लिए कुछ झटका जरूर झेलना पड़ा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यह इस साल बढ़ ही रहा है। और जहां इसके पहले वाले हफ्ते में यही फॉरेक्स रिजर्व, जिसमें भारत की आरबीआई एक गुल्लक की तरह यूरो, डॉलर, पाउंड और युवान जैसी पावरफुल विदेशी करेंसी रखती है, इसी गुल्लक में $692 बिलियन था। वहीं अब रिपोर्ट्स आ रही है कि आरबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व पिछले हफ्ते भी शानदार बढ़ोतरी हासिल कर चुका है, जिसमें $5 बिलियन से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिससे टोटल फॉरेक्स रिजर्व $696 बिलियन पहुंच चुका है। लेकिन अब सवाल आता है कि भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो इसके लिए आपको बता दें कि अगर आसान शब्दों में कहें तो यह देश का इमरजेंसी फंड है, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आप माने या ना माने, लेकिन काफी हद तक इसी फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल आरबीआई के द्वारा अपने रुपए की वैल्यू कंट्रोल करने में की जाती है। क्योंकि आपको भले ही लगता हो कि लगातार भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है, तो हाँ,
या बात जरूर सच है कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपनी ताकत खोता जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने पिछले कुछ महीनों में इसी फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल रुपए को काफी हद तक स्टेबल करने में किया। नहीं तो अब तक यही भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90 से भी ऊपर हो चुका होता। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और आपके पास 100 केला है। अगर अचानक बहुत सारे लोग केला खरीदने आ जाएं, तो केले की कीमत बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि केले की कीमत स्टेबल रहे, तो आप अपने गोदाम से और केले लाकर बेच सकते हैं। और ऐसा ही आरबीआई करता है। जब रुपए की वैल्यू कम होने लगती है, तो विदेशी सामान खरीदने में जो पेमेंट होता है, उसका पेमेंट डॉलर या फिर किसी दूसरी पावरफुल करेंसी में कर देता है, क्योंकि हमारे पास उसका स्टॉक पहले से ही रखा है। यानी कि अगर आसान भाषा में कहें तो आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सुरक्षा कवच है, जो कि रुपये को स्थिर रखता है, इंपोर्ट के बिल चुकाने में मदद करता है और आर्थिक संकट से बचाता है, जिससे जितना बड़ा रिजर्व उतना मजबूत देश का आर्थिक आत्मविश्वास। कहने का मतलब यह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, तो उससे भारत का आत्मविश्वास बढ़ना तय है। और जब भारत खुद पर भरोसा कर रहा है, तो दूसरे देश और विदेशी इन्वेस्टर भी भारत पर भरोसा करने लगे हैं। और अगर आप इस चार्ट को देखें, तो आप यह देख पाएंगे कि पिछले साल मई में भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व था, वह करीब 646 बिलियन डॉलर था। उसके बाद सितंबर में बढ़कर 704 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल था। हालांकि उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व घटता गया, लेकिन इस साल बढ़ते बढ़ते यह मई के लास्ट हफ्ते तक 692 बिलियन डॉलर पहुंच गया था। लेकिन अब जो आंकड़ा आ रहा है, इसमें देखने को मिल रहा है कि यही लेवल 696 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर दिया है। यानी कि मात्र 8 बिलियन डॉलर की ओर बढ़ोतरी हो जाए, तो ऐसा इतिहास में पहली बार होगा जब भारत का ये फॉरेक्स रिजर्व इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगा। फिलहाल यह तो 1 या 2 हफ्ते की बात है, जो कि हाल ही में हो भी जाएगा। लेकिन इसके अलावा भारत सोने की चिड़िया भी दोबारा से बनने जा रहा है। दरअसल भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, और देश में सोने की ऐसी खानें भी रही हैं जहां से बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। आजादी के पहले ही ऐसी ही एक खदान कर्नाटक में थी, जहां से सैकड़ों टन सोना निकला और उसने अंग्रेजों को माला माल किया। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स की, जिसको 79 साल बाद फिर खोले जाने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि कोलार गोल्ड फील्ड ब्रिटिश काल में सोने का सबसे बड़ा भंडार था। अंग्रेजों के वक्त यहां से सैकड़ों टन सोना हर साल निकाला गया, जहां केवल वर्ष 1880 से 120 सालों में यहां से करीब 900 टन सोना निकाला गया। हालांकि इसमें से कुछ सोना भारत ने भी निकाला, लेकिन वर्ष 2001 में यहां खनन रोक दिया गया, क्योंकि गहराई बढ़ने से और आधुनिक मशीनें ना होने से यह मुश्किल लग रहा था। भारत दोबारा उस कान से अब सोना निकालेगा। और साल में कम से कम 10-15 टन सोना लेगा इधर से। ज्यादा भाई, अंदाजा लगा ले यार। आप देखो भारत ने क्या आंकड़े छू दे, 700 बिलियन डॉलर को 12 टच कर चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से इंडिया वालों। आप लोग इतिहास पे इतिहास रच रहे हो, इधर हमारी हालत फटीचर भिखारी जैसी। इस हफ्ते 5.5 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ ही देख ले एक हफ्ते के दौरान। और 700 से ऊपर जाने के लिए सिर्फ 8 दिनों की जरूरत है। 700, 5, 6, 7 हो गई, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया कायम कर देगा। अबे कोई शक नहीं यार अबू, मजाक से हट के भारत कर क्या रहा है? आखिर भारत के हाथ में कौन सी ऐसी चाबी आई हुई है दुनिया के भाई भारत का रिजर्व बढ़ता यार इस टाइम दुनिया की सिचुएशन देखो। पहले पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ, अब इजराइल ईरान का हो रहा है, ईरान भाई रशिया यूक्रेन का हो रहा है। दुनिया के भाई सब सारे देश डूब रहे हैं, लेकिन भारत उड़ान भर रहा है यार। दुनिया के सारे देश है, उनका रिजर्व कम हो रहा है और कारोबार भी उधर नहीं। इंडिया में कारोबार भी ज्यादा, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आ रही है और इनका रिजर्व भी ऊपर जा रहा है और दूसरे देशों का रिजर्व भी नीचे जा रहा है। ये इंडिया के पास कौन सी कुंजी हो जो चलाता है, तो इनके पास पैसों के ढेर लग जाते हैं। यही तुम है। खाली डॉलर नहीं, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, सोना हो गया, मरनों के हिसाब से आ रहे हैं। कसम से ढेर लगा हुआ है। भारत ने इस टाइम
इस दुनिया की धरती को हिलाया हुआ है जो भारत ये काम कर रहा है यार। देख ले, यही होता ही ना मुश्किल टाइम पे, अगर मुश्किल टाइम आ जाए तो यही काम आता ही और ना। आज हम भिखारियों के पास कुछ जाए नहीं। हाँ, साला हर सुबह उठो तो मुश्किल टाइम पे मुश्किल टाइम आज इंडिया किसी के साथ जंग लड़ता है तो 10 साल भी लगा रहते, इसके पास ये रिजर्व खत्म नहीं भारत को होगा। क्या जो उसके पास सोना है ना, सोना सबसे बड़ी मेन चीज है, और डॉलर। यही बात है। हाँ आज देखो भारत इस दुनिया की तभी तो सुपर पावर बन हाँ, चुका है। और जो इंडिया का रुपया भी तकड़ा है ना, दुनिया के देशों के साथ उसने लेन देन में अपने रुपये से शुरू किया। और तभी तो आज भारत का रिजर्व फिर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, तो देख ले भारत का ताकत। रुपया तगड़ा हो रहा है। आपके क्या थॉट है भाई? इतनी बड़ी आज भारत की छलांग पर जो भारत ने तकरीबन $6 बिलियन की मारी है छलांग। बिल्कुल। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।